मुआशी मसाइल का शिकार मुल्क में 3 रोज की पाबंदियों के बावजूद स्मॉग बेकाबू। लाहौर समेत पंजाब के स्मॉग मुतासरा इलाकों में आज मुकम्मल लॉकडाउन। मार्केटें और बाजार बंद। रेस्टोरेंट्स को शाम 4 बजे के बाद खोलने की इजाजत। 2 दिन का कारोबार आधे से ज्यादा दिन तक बंद रहे। ताजरों को लाखों का नुकसान हुआ। पाबंदियों के बावजूद स्मॉग का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। ताजर कहते हैं पाबंदियों से लाखों का नुकसान हो चुका। हुकूमत अपनी नाअहली हम पर ना डाले। लाहौर का माल रोड पहली बार आज ट्रैफिक के लिए बंद। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को इजाजत। रुकावटें खड़ी करके सड़क पर साइकिलिंग के लिए निशान लगा दिए गए। शहरी माल रोड के अतराफ गुजर सकेंगे। सीटीओ लाहौर का शहरियों को पैगाम, कहा परेशानी से बचने के लिए माल रोड पर सफर ना करें। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात। नैब टीम की एक बार फिर अडियाला जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई से 2.5 घंटे तक पूछगछ। एहतसाब अदालत ने नैब टीम को जेल में 4 रोजा तफ्तीश की इजाजत दे रखी है। चेयरमैन पीटीआई के लिए एक और इम्तिहान। पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन में पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक केस समाअत 28 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस पर समाअत करेगा। खालिद महमूद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दी थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर 2 रोज़ा दौरे पर आज यूएई जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात शेड्यूल। तिजारती, सरमायाकारी, सकाफती, दिफा और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात पर बात होगी। गोरख हिल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगियां। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकिर का नोटिस। फंड्स और असासों के बेदरीग इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। कहा प्रोजेक्ट में 140 मुलाजमीन हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता। फंड्स का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी को तहकीकात करने का हुक्म। गोरख हिल प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी वजाहत मांग ली गई। मुर्तज़ा वहाब ने कराची के सफारी पार्क में जिपलाइन का इफ्तिताह कर दिया। कहा कराची की ये पहली फ्लाई जिपलाइन है। इससे कबल इसी पार्क में डाइनो सफारी पार्क बना चुके। 7 अजला में यकसां तरक्याती काम जारी हैं। तनकीद करने वाले करते रहें, हम काम करने पर यकीन रखते हैं। नवाज शरीफ को फिर 5 जजेस और पीटीआई हुकूमत लाने वालों पर तनकीद। लीगी कायद ने तमाम खराबियों का जिम्मेदार करार दे दिया। सियालकोट में कारकुनों से खिताब में कहा जजों को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क का कुल्हाड़ा चलाने की। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की, आरटीएस क्यों बंद किया। वज़ीर-ए-आज़म जेलों में जाएं और रोज बदला लिया जाए तो मुल्क कैसे चलेगा। नवाज शरीफ का सवाल। कहा हमने खुद अपने मुल्क को पटरी से उतारा नहीं बल्कि पटरी में उखाड़ दिया। हमारे खिलाफ साजिश करके अच्छा भला मुल्क उजाड़ दिया गया। नवाज शरीफ 2017 के बयानिए से बाहर ना निकल सके। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुझे क्यों नकाला की गर्दान खत्म करके आगे देखना चाहिए, मगर वो अभी भी इंतकाम और एहतसाब की सियासत के कले से बाहर नहीं निकले। मुबस्सिरीन का ये भी मानना है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल अपना बयानिया तब्दील करने का इंदिया दिया था, मगर अपने गुस्से की वजह से शायद अपने अंदर की आग पर काबू नहीं पा सके। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। नवाज शरीफ के बयानात और माजी में बड़ा तजाद। मरी में कारकुनों से खिताब में कहा वो झूठ बोलकर गलत बयानी से इख्तिदार में आने पर यकीन नहीं रखते।
कि लीगी कायद 1985 में इक़्तिदार में आए। उस वक्त जनरल गुलाम जलानी ने ज़ियाउल हक से मिलवाया और यूं वो पहली बार पंजाब के वज़ीर ख़जाना बने। छांगा मांगा सियासत और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अल्फाज उसी दौर में सामने आए। 90 की दहाई में इलेक्टेबल्स की वफादारियां तब्दील करने के निर्ख मुकर्रर हुए। लंदन में जायदाद का पहले इनकार और फिर इकरार किया। मुबस्सिरीन कहते हैं अदालत के बार बार तकाजे पर मनी ट्रेल का ना देना भी शायद शरीफ फैमिली के मुताबिक गलत बयानी के जुमरे में नहीं आता। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। अदालत इसमें इंटरवीन करेगी। ये इतनी ज्यादा क्लियर बदउनवानी बददियानती है कि अदालत इसका कोई सलूशन निकालेगी कि वो फिलहाल भले के निशान पे ही लड़े, वो ही दे सकती है। आइन में तरमीम करनी पड़ेगी इसकी। जब तक आईनी तरमीम नहीं होती तब तक नवाज शरीफ की नाअहली खत्म नहीं होगी। मुमताज माहिर कानून एतजाज अहसन की टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर शो में गुफ्तगू। कहा अभी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू बिलावल भुट्टो पर भारी पड़ गया। ना तजुर्बाकार के बयान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए। सियासी तज्जियाकार कहते हैं बिलावल की सियासी तरबियत कई साल से जारी थी और उन्हें मुस्तकबिल में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर तैयार किया जा रहा था। पीडीएम हुकूमत में उन्हें वजीर खारिजा बनवाया। साबिक सदर का इंटरव्यू इस बात का इशारा है कि पीपल्स पार्टी में सब ठीक नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कामोकी में पावर शो। गला मंडी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 80 फुट लंबा और 32 फुट चौड़ा स्टेज बनाया गया। पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जहांगीर तरीन, अलीम खान समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। पार्टी मंशूर भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने की तैयारी कर ली। मंसूबे के तहत 40 मिलियन रुपए की लागत से 45 रेलवे स्टेशन पिशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सखर और कराची डिवीजन के दफातर में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। मुल्क में ई पासपोर्ट का इजरा शुरू। मंसूबा कई बरसों से इल्तवा का शिकार था। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ई गेट या स्मार्ट गेट लगा दिए जाएंगे। ई पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर इन स्मार्ट गेट से गुजरते हुए इमिग्रेशन पर प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। मोहसिन स्पीड काम कर गई। लाहौर में कैवलरी अंडरपास 6 माह के बजाय सिर्फ 2.5 माह में ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल। अंडरपास से रोजाना 1,80,000 गाड़ियां गुजरेंगी।